मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084, MSBW 13 उपनिषद भाग 2 के लिए मैं ये ओरल एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा विषय है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का परिचय। ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद है। ये अथर्ववेदीय पिप्पलाद शाखा का और ब्राह्मण में होने वाला ये उपनिषद है। इसके संहिता प्रवर्तक देखिए, अथर्ववेदीय पिप्पलाद शाखा है तो इसके संहिता प्रवर्तक ऋषि भी जो है वो पिप्पलाद है। वो हुआ ऐसा कि ये पिप्पलाद ऋषि उस समय के प्रज्ञान थे, तो उनके पास 6 ये शिष्य या 6 ये पुत्र आए। उनमें कौन कौन से और किसके किसके पुत्र थे? तो कत्य ऋषि का पुत्र कबंधी था, भृगु ऋषि का पुत्र भार्गव था, कोसल का अश्वलायन था, गार्ग्य गोत्र का गार्ग्य या सौर्यायणी नाम का उनका पुत्र था, शिबी का पुत्र सत्यकाम भी था और भारद्वाज ऋषि का पुत्र ये सुकेशा भी था। ये 6 देशों से पिप्पलाद के यहाँ एक ही मकसद से, एक ही उद्देश्य से आए हैं। जो उनमें जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये पिप्पलाद ऋषि के पास ये आए हैं। और समित पाणी ये हमने देखा है, ये समिधा लेके पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और ये 6 एक के बाद एक ऐसे 6 प्रश्न उनको पूछते हैं। मतलब उनकी इच्छा ऐसी है कि एक साथ 6 प्रश्न उनको किए, लेकिन पिप्पलाद बोलते हैं एक एक करके आप पूछो, मैं आपकी सबको लिए इनके सबके ये उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। तो पहले जो कबंधी है, कत्य ऋषि का जो पुत्र है, उसने एक प्रश्न पूछा है, वो प्रजा कैसे और किससे उत्पन्न होती है। देखिए, इसका जो उत्तर है वो जो सांख्य शास्त्र में दिया गया है और कहाँ भी दिया गया है, लेकिन कबंधी का प्रश्न है प्रजा कैसे और किससे उत्पन्न होती है, तो उनका भी उत्तर वो पिप्पलाद देते हैं। दूसरा प्रश्न किया है भृगु गोत्रीय भार्गव है, उसने वो दूसरा प्रश्न किया है कि देखिए, ये प्रजा है, उनके आधारभूत देवगण कौन से हैं। मानो इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, कौन से देव इनके आधारभूत है। अब तीसरा प्रश्न है कौशल देश का जो अश्वलायन है, वो पूछता है कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, प्राण की स्थिति क्या है, प्राण का लय क्या है। अब देखिए, एक से एक ऊंचे दर्जे के ये सभी प्रश्न हैं। पहले तो प्रजा का है, प्रजा के देवगण है। अब ये पूछता है कि प्राण की उत्पत्ति, जैसे प्रजा का जो अंतरिम है वो प्राण है, तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका लय क्या है। अब गार्ग्य गोत्र का जो सौरायणी है, उसे आगे भी जो योग शास्त्र का एक प्रश्न पूछता है, वो बोलता है सुषुप्ति में कौन जागता है और कौन सोता है। अब देखिए, सुषुप्ति ये जो अवस्था है, जागृत है, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था होती है। ये इतना उच्च दर्जा का प्रश्न है कि सुषुप्त में कौन जागता है और कौन सोता है। ये प्रश्न ये पिप्पलाद को ये सौरायणी पूछता है, ये गार्ग्य गोत्र का है। अब ये शिबी राजा है या कोई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये शिबी का पुत्र है, ये सत्यकाम है। वो तो ओंकार उपासना की जो गति है, ओंकार उपासना जो करता है, ओंकार उपासक को कौन सी गति होती है, उसको कौन सा लोक प्राप्त होता है, ये पूछता है। देखिए, प्रजा की उत्पत्ति स्थिति लय, प्रजा के देवगण, उसके प्राण की उत्पत्ति स्थिति, उसके बाद ओंकार उपासना और सुषुप्त में कौन जागता है। और इससे भी बढ़कर एक प्रश्न है कि ओंकार उपासक जो है, अ अक्षर की उपासना करने वाला, उ अक्षर की उपासना करने वाला, म अक्षर की उपासना करने वाला, मतलब ऋग्वेद की उपासना, यजुर्वेद की उपासना, सामवेद की उपासना करने वाले, ये तीनों अक्षरों की उपासना करने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, किस लोक की उसे प्राप्ति होती है।
अब ये भारद्वाज का जो सुकेशा नाम का पुत्र है, ये छठा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। प्रश्नोपनिषद की एक विशिष्टता ये है कि उसमें 6 विभाग है, 6 शिष्य है, 6 प्रश्न है। अब ये अंतिम प्रश्न है, जो 16 कला वाला पुरुष कौन है। अब देखिए, जो प्रजा कैसे उत्पन्न होती है पूछते हैं ना, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है पूछते हैं ना, तो इस सृष्टि में, इस प्रकृति में कोई 1 कला वाला है, कोई 2 कला वाला है, कोई 3 कला वाला है, और जो पूर्ण पुरुष जिसको विराट पुरुष कहते हैं वो 16 कला वाला है। जो ये भरद्वाज का सुकेशा पिप्पलाद को पूछते हैं कि ये 16 कला वाला कौन पुरुष है, और 16 कला वाला ये कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये भरद्वाज का सुकेशा यहाँ पूछता है। अब ये 6 जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं हर एक ने, लेकिन सुनने वाले ये सभी 6 है। देखिए, पूछता एक है, बताता एक है, और सुनते हैं 6। मतलब ज्ञान सबको मिलता है, प्रश्न प्रत्येक का है और ज्ञान सबको मिलता है। यही ये प्रश्नोपनिषद की विशेषता है कि ज्ञान सबके लिए है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले जो पिप्पलाद है वो सबके लिए ये ज्ञान का भंडार हमारे पास देते हैं। तो यह है प्रश्नोपनिषद के 6 विभाग, ये 6 प्रश्न हैं जो 6 शिष्यों ने एक ही अपने श्री गुरु के लिए पूछे हैं। धन्यवाद।